दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फाइनली आप लोगों का केस का सुनवाई जो है वो कल है और कल 31 तारीख है। और आप लोगों का जो केस है उसकी सुनवाई लगभग 11 से 12 बजे तक कल स्टार्ट हो जाएगा। जो सुनवाई होगा उसका तो हम आपको लाइव प्रसारण करके देंगे ही देंगे। साथ में जो है सुनवाई से पहले जो है कुछ चीज़ों को जो है जानना ज़रूरी होगा और सबके तरफ से जो है ये काम करना ज़रूरी होगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार एएनएम 10,709 की जो है कल केस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर के जो है सारे लोग को जो है तैयार रहना है। लेकिन सुनवाई से पहले जो है कुछ करना होगा। सभी को क्या काम करना होगा आप सबको पता होगा कि कल अगर सब लोग अगर चाहेंगे तो केस जो है आपका मेन बेंच में जा सकता है। लेकिन मेन बेंच में जाने के लिए जो है जितने भी इसमें पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है सभी के तरफ से सभी एडवोकेट अगर मौजूद रहते हैं तो आप लोगों का केस जो है मेन बेंच में चला जाएगा। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जो भी वैकेंसी अभी रुका हुआ है उन सारे वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। और नया वैकेंसी के लिए जो है रोस्टर क्लियर है। अब बहुत जल्द जो है आपको बीटीएससी की तरफ से नया वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करेंगे बीटीएससी एएनएम 10,709 को लेकर को, जिस केस को जो है कल सुनवाई है। अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी केस की सुनवाई है कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और आप लोगों को पता होगा कि जो भी आपके टीम लीडर हैं उनके तरफ से पहले भी कहा गया था कि जो केस है उस केस की सुनवाई तभी संभव हो जाएगा और तभी आपको संभव होगा जब मेन बेंच में केस जाएगा। मेन बेंच में जाने के लिए जो है जितने भी इस केस में पिटिशनर है रिस्पोंडेंट हैं उन सारे एडवोकेट जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और प्रेजेंट रहने के साथ साथ जो है सारे चीज़ों को जितने भी इसमें एसएलपी किया गया हो या आईए किया गया है या जो भी पॉइंट को रखना है उन सारे चीज़ों को जो है वहाँ पे फाइंड आउट करना है। और सारे चीज़ों को जो है देखने के साथ किसी तरीके का जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है इशू नहीं रहना चाहिए। साथ ही जो है अब किसी के तरफ से जो है फिर से समय न मांगा जाए। अगर किसी के तरफ से समय मांग लिया जाता है तो फिर से जो है आपका केस जो है डिले हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है जानना होगा। और सारे लोग जो है जितने भी टीम लीडर हैं वो सब चाह ही रहे हैं कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो केस जल्द से जल्द क्लियर हो। तो यही सभी से आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग हैं इस केस को लीड कर रहे हैं वैसे सभी लोग जो है अपने एडवोकेट के साथ वहाँ पे पहुँचे। जो भी आपके एडवोकेट हैं उन एडवोकेट को जो है वहाँ पे रखें और सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे क्लियर करवाएं। और क्लियर करवाने के लिए जो है केस को जल्द से जल्द मेन बेंच में जो है ट्रांसफ़र करवाइए। देखिए इस केस में जो है अब सुनने के लिए जो है बहुत कुछ बचा नहीं है। और जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी का जो भी इशू था, चाहे वो पेपर वर्क हो या चाहे वकालतनामा हो या चाहे काउंटर एफिडेविट, जो भी चीज़ था वो सारा चीज़ जो है लगभग क्लियर कर लिया गया है। केस जो है आपको अर्चना के वजह से जो है केस चैम्बर में लगा है। अब उनके तरफ से भी जो आईए किया गया है इसमें किसी तरीके का जो है डिफेक्ट नहीं अगर रहा तो केस जो है आप लोगों का डायरेक्ट चैम्बर से जो है मेन बेंच में चला जाएगा। वो आपको सारा चीज़ जो है कल देखने को मिल जाएगा। आप देखते हैं कि चैम्बर में जो है हम लोगों का केस की जो सुनवाई होगा उसमें हम लोगों का क्या बात को जो है सुना जाता है और क्या चीज़ को जो है फाइंड आउट यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि आईए जो किया गया है उसमें क्या चीज़ इशू है या क्या चीज़ नहीं है वो सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे देखा जाएगा। तो जो भी सुनवाई होगा कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सुनवाई है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लगभग जो है ये जनवरी में जो है एक भी सुनवाई नहीं हुआ था। ये केस की जो पहला सुनवाई है और लास्ट दिन यानी कि जनवरी के लास्ट दिन जो है सुनवाई है। उसके बाद फिर आप कब डेट मिलता है वो तो आपको कल के बाद पता चल जाएगा। लेकिन केस जो है आपको जल्द से जल्द मेन बेंच में जाए इसके लिए जो है सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए और मिल करके प्रयास करना चाहिए। क्योंकि केस में जो है बहुत डिले हो गया है और जो नया वैकेंसी आया है उसमें कहीं भी जो है एएनएम का जो है जिक्र नहीं है। तो इसीलिए जिक्र नहीं है क्योंकि पूर्व में जो वैकेंसी चलते आता है वो वैकेंसी को जो है आपको देखने के बाद वो वैकेंसी क्लियर होने के बाद जो है नया वैकेंसी क्लियर होता है। इसीलिए जो है ये वैकेंसी जितना जल्दी क्लियर हो जाए, ये केस जो है जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना ही सभी एएनएम सिस्टर के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एएनएम सिस्टर हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एएनएम सिस्टर हैं उन सभी को तो इस वैकेंसी में जॉब होगा नहीं। तो फिर से जो है इन लोगों को दूसरा भी मौका मिलेगा और दूसरा मौका जो है इन लोगों को जल्द मिले। क्योंकि समय जो है इलेक्शन का है और इलेक्शन के समय में आप सबको पता होगा कि नया वैकेंसी आने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बना रहता है। इसीलिए इलेक्शन का समय से पहले ये वैकेंसी को जो है किसी भी हाल में क्लियर करवाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि फिर से जो है आपको आचार संहिता जो है लगने का संभावना हो जाता है इलेक्शन से 2-3 महीने पहले। तो फिर से जो है वैकेंसी आने के लिए प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये केस जो है
कम से कम मार्च तक जो है किसी भी हाल में क्लियर हो जाए। मार्च के लास्ट तक अगर ये केस क्लियर हो जाता है तो बहुत जल्द जो है सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। वैसे केस का जो है सीरियल नंबर यहाँ पे जो है 1704 है। तो सुनवाई जो है आपको 11 से 12 बजे स्टार्ट होगा। तो इसीलिए जो भी लोग, हम बार बार बोलते हैं कि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कल का जो लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे ना, उसमें आप लोग जो है सारे चीज़ को देख पाएंगे। इसीलिए जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। और जितने भी टीम लीडर हैं उन सभी टीम लीडर से यही आग्रह करूंगा कि सारे लोगों का जो है एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। कोई भी टीम लीडर ये ना कहे कि हमारे आज एडवोकेट जो है किसी कारणवश नहीं पहुँचा, क्योंकि सब लोग अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और सब लोग एक साथ अगर चैम्बर बेंच में अगर कहेंगे कि ये केस को जो है सरकार आप मेन बेंच में ट्रांसफ़र करिए क्योंकि केस जो है बहुत डिले हो चुका है, तो जज साहब भी सोचेंगे और सोचने के बाद जो है हो सकता है कि आपका जो है केस डायरेक्ट चैम्बर से मेन बेंच के लिए ट्रांसफ़र हो जाए। और मेन बेंच के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप सबका जो है जो भी प्रॉब्लम है वह सारा प्रॉब्लम जो है लगभग आधा समाप्त हो जाएगा। और मेन बेंच में जैसे ही केस जाएगा आप लोगों के तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे, जो आपके विपक्ष हैं उनके तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे, और केस की जो है सुनवाई जल्द से जल्द हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/1/2025 यानी कि कल के दिन जो है आप लोगों का केस का सुनवाई है। अब भगवान से आग्रह कीजिए कि कल जो है हम लोगों का केस फाइनली मेन बेंच के लिए अगर मूव कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।